हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्ति यज्ञ खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुक्ति यज्ञ के नायक यानी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण दीजिए। अब भाई इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके रहेंगे। यहाँ पर फाइनली हम गांधी जी के चरित्र चित्रण के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट पूछा जा सकता है मुक्ति यज्ञ के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर उसकी किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति यज्ञ में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का वही अंश उभरा है जो भारतीय जनता को शक्ति और प्रेरणा देता है। सतर्क प्रमाणित कीजिए। ठीक है, अब राष्ट्रपिता और राष्ट्रनायक गांधी ही मुक्ति यज्ञ को पुरोधा है। खंड काव्य की कथा वस्तु आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए और उनके चरित्र चित्रण को दीजिए। मुक्ति यज्ञ में कथित उन सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता का संघर्ष किया था। अब गाइस, इन सभी क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब कंफ्यूज मत होना, आंसर सिमिलर ही आपका रहेगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लास 10th 11th 12th से रिलेटेड खंड काव्य, उनके राइटर्स के जीवन परिचय या फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सभी चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से जाकर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आंसर में लिखना क्या है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो गांधी जी को आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था, मतलब अंदर से वो बहुत ही प्रभावशाली थे। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकत्व प्रभाव था। वही चुंबकत्व प्रभाव था, तभी तो इतनी जनता उनके पीछे थी और उनके साथ थी। वो कह देते उठो तो उठो, भागो तो भागो, दौड़ो तो दौड़ो। ठीक है, मतलब उनके साथ चल रही थी। जब जो आंदोलन करना था, कई लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी उस टाइम में। ठीक है, जिससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। उनकी डांडी यात्रा के संबंध में कवि ने लिखा है, वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी जन राम गए थे फिर बन, सिंधु तौर पर लक्ष्य विश्व का डांडी ग्राम बलि प्रांगण। तो गाइज, ये जो लाइन है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की है, कथनांक तथा कथासार में। अगर आपने चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक से चेक कर लो। एंड इसमें भी यूज़ हो गया है, तो कहते हो ना, एक बार याद कर लो यार, कई जगह काम आ जाती हैं चीज़ें। इसके बाद है सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। तो मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के जीवन के सिद्धांत में सत्य, प्रेम, अहिंसा प्रमुख पात्र हैं, मतलब प्रमुख हैं। अपने इन 3 आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी थी। इस सिद्धांत को वे केवल अपने जीवन में भी अक्षरश उतारते हैं। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा था। इसके बाद आता है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी ने जो भी कार्य स्टार्ट किया यानी आरंभ किया, उसे पूरा करके ही छोड़ा। वे अपने निश्चय पर अटल रहते थे और गांधी जी सत्ता दमन चक्र के तनिक भी विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा करके दिखाया था। उन्होंने क्या कहा, प्राण त्याग दूंगा पद पर ही उठ सका मैं, यदि ना नमक कर लौट ना आश्रम मैं आऊँगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। मतलब अगर स्वराज्य घर नहीं ला सका तो लौट कर आश्रम नहीं आऊँगा। उसके बाद जातिवाद के विरोधी। तो गांधी जी का मत था कि भारत जाति पाति के भेदभाव को पकड़कर शक्तिहीन हो रहा है, कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू मतलब पारसी, तू सिख, ये चीज़ें जाति पाति से क्या हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। उनकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं था, ना स्पर्श था, ना तुच्छ था। इसी कारण वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। लाइनें कही गई हैं, भारत आत्मा एक अखंडित रहते हिंदू में हरिजन, जाति वर्ण अघपोत चाहते वे संयुक्त रहे भू जनगण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जन नेता। तो मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी संपूर्ण भारत के जन के प्रिय नेता थे। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नार और नारियां सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ भाई, उनके एक इशारे पर बहुत सी चीज़ें न्यौछावर करने को रेडी थे लोग। लाइनें कही गई हैं, मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती, छात्र निकल पड़ते सब बाहर, लोग छोड़ घर द्वार मानपद, हंस हंस बंदी गृह देते भर। ठीक है, भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया था। अब इसके बाद आता है मानवता के अग्रदूत।
तो मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी अपना संपूर्ण जीवन मानवता कल्याण में ही लगा देते हैं। ये बात हमें बहुत छोटे से पता है, क्योंकि क्लास 2 से ही गांधी जी के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया जाता है। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। वे आपस में प्रेम उत्पन्न कर घृणा एवं अहिंसा को दूर करना चाहते थे। वे हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति मानवीयता से रहित होती है। उसके लिए कुछ लाइनें कही हैं हमारे राइटर ने। घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी मुझे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी थी उनकी भाई कि लोक पुरुष थे। तो मुक्ति यज्ञ में गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में पाठकों के समक्ष आए हैं, मतलब हमारे समक्ष आए हैं। इस संबंध में हमारे कवि ने फिर से 2 लाइनें कह डाली हैं यार। कहते हैं, संस्कृति के नवीन त्याग की मूर्ति, संस्कृति के नवीन त्याग की मूर्ति, अहिंसा ज्योति सत्यव्रत, लोक पुरुष सिद्धत प्रज्ञ, स्नेह धन युग नायक निष्काम कर्मरत। तो ये लाइनें मतलब 2-3 लाइनें तो याद कर ही लेना, ज़्यादा नहीं, तो जिससे क्या होगा एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। भाई 12th क्लास में वो फटाफट नंबर मिलेंगे और फटाफट आगे जाओगे। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता के पक्षधर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या फिर समय देश में हिंदू और मुसलमानों में भीषण संघर्ष हुआ। इससे गांधी जी का हृदय बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी सोच रहे थे मर्म रुधिर पीकर ही बम्बर भू की प्यास बुझेगी निश्चय, मतलब मेरा रुधिर पीकर ही इस भूमि की प्यास बुझ जाएगी। इसके बाद है समदृष्टता। गांधी जी को समान दृष्टि से देखते थे। ठीक है, गांधी जी सभी को समान दृष्टि से नहीं देखते थे। ये नहीं था कि तुम ऊंची जाति को तुम नीची जाति को। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। छुआछूत को वो समाज का कलंक मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। लाइनें कही गई हैं, छुआछूत का भूल भगाने किया व्रती ने दृढ़ आंदोलन, हिले द्विविज के रुद्र हृदय पर खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण। इस प्रकार मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक जो हैं हमारे गांधी जी, उनके महान लोक नायक सत्य, अहिंसा और प्रेम, समर्थक, दृढ़ प्रतिज्ञा, निर्भीक एवं साहसी पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। जितनी भी हेडिंग आपने डाली हैं उन सारी हेडिंग को लिख देना है और कहना है कि भाई इस रूप में हमारे सामने आते हैं। कवि ने गांधी जी में सभी लोक कल्याणकारी गुणों को समावेश करते हुए उनके चरित्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।